नमस्कार, मैं अभिषेक गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, कल का जो टॉपिक आपका गया था, कल मैं आपको मिश्रण तक का टॉपिक मैंने कल आपको दिया था और मिश्रण में आपको मैंने समांगी और विषमांगी तक का टॉपिक सारा मैंने आपको क्लियर किया था। बताइए, यहाँ तक का टॉपिक मैंने कल आपको दिया था और यहाँ तक का टॉपिक सारा आपका क्या हो गया था, कब क्लियर हो गया था। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु। देखिए, परमाणु की अवधारणा ये चैप्टर है जिसमें से अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? परमाणु। देखिए, आप चैप्टर में मत जाइए, केवल हम जो पढ़ा रहे हैं आप टॉपिक पे जाइएगा, सारा टॉपिक आपका वही है, ठीक ना। हाँ, जो किताब में चैप्टर उस सब पे मत जाइएगा, सब कुछ जो हम पढ़ा रहे हैं बस वही देखिएगा, वही पढ़िएगा, जो है समझ में आ रहा ना। अच्छा देखिए, कल किसी बच्चे ने कहा था सर बुक कौन सी लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक कौन सी लें। तो देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास सुविधा नहीं है, मान लीजिए पैसे नहीं है, तो मैं आपसे नहीं कहूंगा बुक लेने के लिए और मैं किसी से भी नहीं कहूंगा कि आप बुक लीजिए, ठीक ना। बुक लेने के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा क्योंकि आपने देखा था कि क्लास 10 में भी मैंने जो पढ़ाया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन फंसा था। तो यहाँ भी जो पढ़ा दिया जाएगा आपको टॉपिक से बस वही सब आएगा। बुक लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, किताब लेने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। आप कोई भी बुक ना लीजिए, बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, यहीं से इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए बस, और कोई भी बुक लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए, परमाणु देखिए क्या होता है बच्चों। परमाणु, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परमाणु की तरफ चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या होता है परमाणु। जो होता है वो क्या होता है, देखिए किसी भी तत्व का छोटा सा छोटा भाग होता है, समझना। परमाणु जो होता है वो क्या होता है, किसी तत्व का छोटा सा छोटा क्या होता है, बताओ, भाग होता है। परमाणु किसी तत्व का छोटा से छोटा क्या होता है, भाग होता है, जो क्या करता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग मतलब पार्टिसिपेट, ये नहीं भाग लेता है। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बताएं, क्लियर हुआ? परमाणु क्या होता है, बताओ। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा सा छोटा भाग होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। भाग मतलब पार्टिसिपेट। आप यहाँ भाग मतलब समझेंगे क्या, भाग मतलब पार्टिसिपेट, यानी वहां पे हिस्सा लेता है, ये नहीं भाग जाता, नहीं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मैंने आपको कई बार बताया, हाई स्कूल में पहला ही चैप्टर था अभिक्रिया के बारे में ना। अरे जैसे ये N2 + 3H2 क्या हो जाएगा, 2NH3। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये अभिकारक है। ये क्या है आपका अभिकारक, ये आपका क्या है बताइए, उत्पाद। और अभिकारक और उत्पाद आपस में मिलते हैं और ये पूरा क्या कहलाती है, ये पूरा कहलाती है आपकी क्या, अभिक्रिया। ये पूरा क्या कहलाएगी, आपकी अभिक्रिया। यानी अभिकारक धन क्या, उत्पाद, मिलकर क्या बनाएंगे, मिलकर बनाते हैं क्या, अभिक्रिया। मिलकर क्या बनाते हैं बताइए, अभिक्रिया। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु किसी तत्व का वह छोटा सा छोटा भाग होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, बताइए क्या करता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी पार्टिसिपेट करता है। इतनी बात समझ में आ गई? बताएं, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो बताओ। अच्छा, अब हाँ आप हमें ये बताओ कि जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, यानी परमाणु किसमें भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो बताओ कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहेगा क्या, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, बताइए, कमेंट कीजिए। जब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, अकेले नहीं बैठे रहेंगे अकेले, वो क्या करते हैं, वो हिस्सा लेते हैं, यानी किसी के साथ हमेशा रह जाते हैं। तो बताओ क्या वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, बताइए, क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। पता क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि परमाणु क्या करते हैं, अरे भैया परमाणु हिस्सा लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं, परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं। जब परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं तो परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं आपको? बताएं। अच्छा, लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या है
कि केवल जो अक्रिय गैस रहेंगे, कौन सी गैस रहेंगे बताइए, अक्रिय गैस। अच्छा, अब क्या होता है अक्रिय गैस, भी बता रहे हैं। ये जो केवल अक्रिय गैस रहते हैं इनके परमाणु केवल स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे। किसके परमाणु, अक्रिय गैस के परमाणु किस अवस्था में रहेंगे, तो आप कहोगे सर अक्रिय गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, बाकी किसी के भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। क्लियर हुई बात। कहने का मतलब है कि परमाणु रासायनिक प्रक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, और जब वो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेगा तो वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। और जब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, ठीक, केवल और केवल किसके, केवल और केवल अक्रिय गैस के जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं अक्रिय गैस किसे कहते हैं। देखिए अक्रिय गैस मतलब वे होते हैं, देखिए आप जान लीजिए, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 2 या 8 है बाह्य कोश में, बाह्यतम कक्षक में, यानी उनका पेट भरा है, जब उनका पेट भरा रहेगा वही अक्रिय गैस कहलाएगा। जैसे देखिए, जैसे हम हीलियम ले लें, हीलियम परमाणु क्रमांक 2, तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नियॉन ले लीजिए, नियॉन परमाणु क्रमांक 10, यानी 2 8। अब बताओ इनका बाह्य कोश पूरा है कि नहीं है, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं कि नहीं भरे हैं, तो यही जो आपके हो गए, यही होता है अक्रिय। जैसे आर्गन, फिर हम लेते हैं जैसे आर्गन ले लीजिए, AR, आर्गन का परमाणु क्रमांक बताइए जल्दी से कमेंट करके। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, AR आर्गन 18 होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 8 8। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इन सबके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी हीलियम में 2, नियॉन में 8, आर्गन में 8। तो जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही क्या कहलाते हैं बताइए, वही अक्रिय गैस कहलाते हैं। तो केवल अक्रिय गैस के जो परमाणु होते हैं बच्चों, वो किस अवस्था में रहते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, बाकी किसी के भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। पता क्लियर हुआ यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, बताइए यहां तक की बातें क्लियर हो गई, कमेंट कीजिए। देखिए कल का जो नोट्स बच्चों ने भेजा था उसमें देखिए विक्रांत सिंह है, देखिए विक्रांत का नाम मैंने गलत ले लिया था, विक्रांत ने नोट्स पहले ही भेज दिया था लेकिन हमें ध्यान नहीं था, तो विक्रांत सिंह ने नोट्स भेजा है। रमेश चौरसिया, विक्रांत सिंह, रमेश चौरसिया, आदर्श सिंह, ठीक ना, चंचल दुबे, विक्रांत, रमेश, आदर्श, चंचल दुबे, उपकार मौर्य, अच्छा एक निशा यादव। अब वहाँ देखिए नाम तो सेम नहीं था, ये नंबर था लेकिन उसमें निशा यादव नाम लिखा था। अभी हम उसका भी सलूशन आप लोगों को बता रहे हैं, थोड़े शब्द कीजिएगा। अनुपम यादव, प्रिया गुप्ता, ठीक ना, प्रिया गुप्ता, इन सारे बच्चों ने जो है कल नोट्स भेजा था। एक नंबर था जो है, ये नंबर था 95,558 से एक नंबर आया था, इन्होंने भी बहुत अच्छा नोट्स भेजा था। अभी किसका नंबर था भाई ये मुझे नहीं याद है, तो इन सारे बच्चों ने कल नोट्स भेजा था, ठीक ना। और देखिए कल बच्चों ने जो है बहुत अच्छा कमेंट्स भी किया था। देखिए कमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कमेंट्स किया था, ये देखिए ये कमेंट्स जो है राहुल गुप्ता यानी कि प्रिया के भाई हैं ये जो है, तो इन्हीं के आईडी से कमेंट आया है। थैंक यू सर के नाम से कमेंट किया गया था। इसके बाद देखिए रमेश चौरसिया जी ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे जो है। और इसके बाद विक्रांत सिंह क्रिकेट 18 के नाम से इनका आईडी है। ये देखिए इन्होंने बच्चों से रिक्वेस्ट किया है कि सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। तो सारे बच्चों ने जो है अच्छा इन्होंने जो है उपधातु के बारे में बताया था, जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी के बारे में बताया था। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, हमें बहुत अच्छा लगा जो है आप लोगों ने जो कमेंट किया है बहुत अच्छा है। देखिए थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को बता दूं, ये बातें कि आप लोग प्लीज देखिए आपके लिए ही सारा काम किया जा रहा है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप सारे फ्रेंडों को क्या कीजिए, सारे फ्रेंडों तक ये बात बता दीजिए कि कोचिंग चल रही है, ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, गुप्ता कोचिंग के द्वारा हमारे सर पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना बात बता दीजिए और सबको ग्रुप में ऐड कर लीजिए। इसलिए मैंने देखिए कई लोगों को ग्रुप एडमिन बना लिया है, आप सारे लोग ग्रुप में ऐड कर लो सबको जो है, ठीक ना। आरबीएन हुए, रामबली के जो बच्चे हैं या जो पानमती के हैं, जो सरैया के हैं, पानमती के देखिए अभी बहुत सारी लड़कियां ऐड नहीं है, तो प्रिया गुप्ता जी ने कई सारे लोगों को किया भी है। तो प्रिया आप भी जो है और जो आपके हैं और फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पढ़ते थे जो है उन सबको भी ऐड कर लीजिए, बता दीजिए उन लोगों को, ठीक ना। हाँ सारे लोग ऐड कर लो। और
इधर सरिया के कुछ बच्चों को ऐड सारे लोग कर रहे हैं, रमेश हो गए, उपकार ये लोग कर रहे हैं, विक्रांत सिंह हो गए, आदर्श हो गए, सारे बच्चे कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। तो आप सारे लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से इतना करते रहिए। अच्छा देखिए, कोई अगर भाई नवनीत का, अगर कोई नवनीत को भी ऐड कर लीजिए। अगर नवनीत व्हाट्सएप चलाते हैं, अगर मोबाइल एंड्रॉइड चलाते हैं, नवनीत से उनसे संपर्क करके उनको भी ऐड कर लो, क्योंकि उनका साथ अभी ऐड नहीं है वो नवनीत मौर्य, ये भी बहुत अच्छा बच्चा है हमारे यहाँ का। इनको भी अगर चलाते हो तो इनको भी ऐड कर लीजिए, नवनीत को भी, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जो नए बच्चे हमसे ऐड हुए हैं, जो नए बच्चे कल से लेकर आज तक ग्रुप में ऐड हुए हैं नए बच्चे, वो क्या करेंगे, देखिए जैसे वो ग्रुप में ऐड हो गए लेकिन उनका नाम सेव नहीं रहता तो हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें नंबर से देखना पड़ता है। तो वो क्या करेंगे, ठीक है वो ग्रुप में ऐड है, अच्छी बात है, वो हमारा ये जो नंबर है 86 87 88 91 77, 86 87 88, देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 86 87 88 91 77, इस नंबर पर अपना नाम अपना क्लास और लिख देंगे, सर हम ग्रुप में पहले से ऐड हैं, अगर मान लीजिए ग्रुप में ऐड होंगे, ये लिखकर दे दीजिए, जिससे हम उनका नाम सेव कर लें, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो, जो है ठीक ना, हमें प्रॉब्लम ना हो नाम खोजने में, नहीं तो नाम स्पष्ट नहीं हो पाता आपका क्या नाम है, हमें नंबर से बताना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप ये कर लेंगे। और बच्चों आज से फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ग्रुप में ऐड करो, जो है कम से कम 80 से 90 बच्चे ग्रुप में ऐड हो जाने चाहिए आप लोगों की मेहनत से। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारे लिए भी सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट्स कीजिए, सारे लोग कीजिए जो है जल्दी जल्दी। चलिए, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो जो परमाणु होता है बच्चों, परमाणु क्या होगा, मैंने क्या बताया, परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या करते हैं बताइए, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं, और जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। केवल किसके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे, आप कहोगे सर केवल अक्रिय गैस के जो परमाणु होंगे वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। पता क्लियर हुई यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए, अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हो तो आगे हम चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है बच्चों वो है अणु। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अणु। अणु को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। अणु को इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूल, MOLECULE, मॉलिक्यूल। बताएं। हाँ, चंचल दुबे जी भी, अगर आप भी जहाँ पढ़ती हैं, मान लीजिए RBN में या जहाँ पढ़ती होंगी, आप भी अपने सारे फ्रेंडों को ऐड कर लीजिए जो है, ठीक ना। हाँ चलिए, अणु के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अणु क्या होता है। अणु जो होता है बच्चों, अणु वो क्या होता है, वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो अणु होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना हुआ वह भाग होता है। देखो परमाणु जो है तत्व का छोटा से छोटा भाग होता है, लेकिन अणु जो होता है वो क्या होता है, वो दो या दो से अधिक किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। पहली चीज, अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं, और जो अणु होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जो अणु होते हैं बताइए, जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, परमाणु नहीं रह सकता, लेकिन जो अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बताइए क्लियर हुआ। यहां तक की बातें अगर हमारी क्लियर हो गई हो तो बताएं। यहां तक की अगर आपको बातें हमारी क्लियर हो गई हो तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, CC लिखिए। हाँ चलिए, हाँ अच्छा चलिए। अब देखिए अणु, मैंने बताया कि अणु क्या होता है बताइए, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। किसका छोटा से छोटा भाग होता है, आप कहोगे सर परमाणु का छोटा सा छोटा भाग होता है। अच्छा, फिर देखिए क्या होता है बच्चों, जो अणु होते हैं, अणु को प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है, हम उसको एक सूत्र द्वारा लिखते हैं। अणु को प्रदर्शित करने के लिए किससे लिखा जाता है, तो आप कहोगे सर अणु को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। उसका जो संकेत होता है उससे हम लिखते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे H2 अणु, कौन सा अणु, H2 अणु। फिर आप क्या कहोगे सर Cl2 अणु, कहोगे कि नहीं कहोगे। फिर आप कहोगे सर Br2 अणु, ब्रोमीन अणु। तो जो अणु होते हैं उनको किसके द्वारा लिखा जाता है, तो आप कहोगे सर उन्हें फार्मूला यानी सूत्र द्वारा लिखा जाता है। पता क्लियर हो जाती है बातें। अणु को किसके द्वारा लिखा जाता है, तो अणु को सूत्र द्वारा लिखा जाता है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है,
जैसे मान लीजिए एक ही तत्व, एक ही परमाणु के सेम अणु है, जैसे H2 अणु, Cl2 अणु, Br2 अणु, I2 अणु। अगर आपसे कहा जाए H2 में क्या है हाइड्रोजन, आप कहोगे सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो, क्या हाइड्रोजन दो ही तो हाइड्रोजन है। क्लोरीन में क्या क्लोरीन, Cl दो क्लोरीन, ब्रोमीन में क्या ब्रोमीन, Br दो ब्रोमीन, सब समान है कि नहीं है बताएं। अगर क्या होगा बताओ, अगर अणु समान होंगे, अगर जो अणु बनेगा यानी जो अणु बन रहा है अगर वो समान परमाणुओं से मिलकर बनेगा तो उसे हम कहते हैं सम परमाणु। उसे हम क्या कहेंगे बताइए, उसे हम कहेंगे सम परमाणु। उसे हम बताइए क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सम परमाणु। देखिए जो नोट्स भेजा जाएगा शायद उसमें ये सारी चीजें ना लिखी गई हो, ठीक ना, तो आप ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसके बाद जो नोट्स भेजा जाएगा उसमें आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, यानी इसको भी लिख लीजिएगा। जो नोट्स आपको भेजा जाए मान लीजिए अगर उसमें ये सारी चीजें ना लिखी गई हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको भी नोट्स में लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि जब अणु समान परमाणु से मिलकर बनेगा, जब कोई अणु समान परमाणु से मिलकर बनेगा तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम कहेंगे सम परमाणु। कहेंगे नहीं कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया H2, अब H2 का हाइड्रोजन से मिलकर बना है, कई परमाणु H और दोनों हाइड्रोजन समान है नहीं है, तो ये हो गया आपका क्या सम परमाणु अणु। बात समझ में आ गई। अच्छा, जब क्या होगा, जब कोई अणु भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बनेगा तो उसे हम कहेंगे, देखिए जैसे NH3। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, अब क्या नाइट्रोजन हाइड्रोजन समान है, आप कहोगे नहीं सर ये नाइट्रोजन और ये क्या है आपका हाइड्रोजन, तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन समान नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए, उसे हम कहेंगे विषम परमाणु। उसे हम क्या कहेंगे बताइए, उसे हम कहेंगे विषम परमाणु। उसे क्या कहेंगे, विषम परमाणु। बताए क्लियर हुआ यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं बताइए। फिर से देखिए, जो अणु होता है अणु परमाणु से मिलकर बनेंगे और जब परमाणु से मिलकर बनते हैं तो क्या होंगे, वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। और इसके अलावा अणु दो प्रकार के होते हैं, सम अणु और विषम अणु। अणु क्या प्रकार के होंगे बताइए, अणु दो प्रकार के होंगे, एक को हम कहेंगे सम अणु और एक को क्या कहेंगे बताइए, विषम अणु। सम अणु क्या होगा, जब जो हमारा अणु है वो समान परमाणु से मिलकर बना रहे, अगर वो समान परमाणु से मिलकर बना रहे तो उसे हम सम अणु, और भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बना रहे तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए, उसे हम कहते हैं विषम अणु। क्लियर हुआ यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई हो तो बताइए। क्लियर ना, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई बताएं। और इसको आप जो है क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे, जो नोट्स भेजा जाएगा उसमें ये टॉपिक नहीं लिखा गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। और देखिए आप कोशिश ये किया करिए, जो नोट्स हम भेज रहे हैं वो ठीक अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए वीडियो देखने के बाद खुद से नोट्स बनाइए। जब खुद से नोट्स बनाओगे तो उसका एक अलग ही आपका नॉलेज रहेगा। बस समझ में आ रहा है ना। बाकी तो हम नोट्स भेज ही देते हैं आपको जो है नोट्स बनाने के लिए, आप बनाते भी हो, अच्छा काम करते हो आप जो है, लेकिन आप थोड़ा सा ये भी काम किया करिए। बस समझ में आ रही है बताएं। और देखिए जो चैनल पर नए लोग हैं, जो चैनल पर नए बच्चे हैं, वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। देखिए आप ही लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है तो आप चैनल को क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बताएं यहाँ तक की बातें क्लियर, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई ना बताएं। और जो आपके क्लास 10th और 12th में भी अगर मान लीजिए कोई भाई बहन, उनको भी बता दीजिए कि उनकी भी क्लासेस चल रही है, 10th की भी और 12th की भी। अभी 10th की क्लास 2 बजे साइंस की थी, 12th की क्लास 4 बजे चलेगी आपके बाद, ठीक ना। आप एकदम बीच में हो, 11th वाले बीच में है 3 बजे, तो पूरी लाइव क्लास है, तो थोड़ा सा आप लोग सबको बताते चलें। बताए क्लियर हो यहाँ तक की बातें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए आपका जो क्या नाम है लाइव चैट है वो मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मैं यहाँ पे लैपटॉप पे बैठा हूँ। लैपटॉप पे मैंने लाइव चैट बंद कर दिया है आपका जो है, ठीक ना। मोबाइल इधर रखा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पढ़ने के लिए जो है, लेकिन तब भी आप कमेंट किया करिए और वीडियो खत्म होने के बाद भी अगर जो टॉपिक आपसे पूछा जाए उसका कमेंट में आंसर दिया करिए, या कोई डाउट्स रहा करे तो आप कमेंट्स में बता दिया करो हमको जो है, ठीक ना। देखिए व्हाट्सएप में ना किया करिए, ग्रुप में मत भेजा करिए। ग्रुप पे भेजने से क्या होता है, इतने सारे मैसेज आ जाते हैं ग्रुप पे कि हम व्हाट्सएप वाला मैसेज जल्दी खोलते ही नहीं, ओपन ही नहीं करते। तो जो है आप कमेंट्स वहाँ कर दोगे तो ये क्योंकि ये चैनल आपके लिए है, एक क्लास आपका है तो हम आपकी क्लास वाला ही देख लेंगे क्या क्या कमेंट आपने किया है जो है, ठीक ना। चलिए तो अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझो द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। अब देखो ध्यान समझना, इस सब का जो नोट्स है वो आपको नहीं भेजा जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का, ठीक ना, क्योंकि इसका नोट्स हमारे पास नहीं है।
और हम नोट्स, चूंकि ये किसी का नोट्स था उसे हम भेज रहे थे जो है, तो ये सारा टॉपिक उस नोट्स में नहीं है जो है, शायद पेज इधर उधर हो गया है, नोट्स नहीं मिल रहा है इसका जो है, तो लेकिन हम आपको टॉपिक वाइज क्लियर कर दे रहे हैं, आप इसका नोट्स खुद बनाएंगे, ठीक ना। अब आप यहाँ पे समझो और स्क्रीनशॉट लेते चलना, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। देखिए द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, या जब पढ़ा करो तो साथ में पेन और तो पेपर लेकर बैठा करो, उसमें नोट्स भी कर लिया करो लेक्चर के दौर पे। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था, पहले सुनो। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, भार। द्रव्यमान मतलब क्या होता है बताओ, द्रव्यमान मतलब होता है भार। और संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना। अरे भैया आप कहते हो कि नहीं संरक्षण कीजिए, कहते हो जल का संरक्षण कीजिए, यानी जल को क्या कीजिए, बचाइए, जल का क्या कीजिए, बचाइए। वैसे द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान मतलब भार और संरक्षण मतलब बचाना, ठीक। पहले शब्द से पकड़ लो फिर डिफिनेशन पे चलते हैं, वही पुराना हमारा ट्रिक जो है, ठीक ना। पहले किसको पढ़ो, पहले आप शब्द को पढ़ो और शब्द पकड़ने के बाद आप क्या करो, तब डिफिनेशन पे चलो। तो द्रव्यमान मतलब भार, संरक्षण मतलब बचाना। हाँ देखिए जो द्रव्यमान संरक्षण था इसका जो प्रतिपादन किया था वो लेवासिये साहब ने किया था। किसने किया था बताइए, द्रव्यमान संरक्षण का प्रतिपादन लेवासिये साहब ने किया था। लेवासिये, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या लिख लो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, आप कहोगे सब द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, लेवासिये साहब ने दिया था। यदि बात समझ में आई। हाँ एक एक टॉपिक इसलिए क्लियर करते हुए चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, आप कहोगे सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवासिये साहब ने दिया था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हम द्रव्य को, किसको, द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। बताइए इस रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। किसको, द्रव्य को। यानी द्रव्य जो रहेगा वो संरक्षित रहता है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। एक बार फिर से सुन लो और लिख लो इसको। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया, लेवासिये साहब ने किया था। बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। बताइए क्रिस्टल क्लियर अगर हो गई हो तो सीसी लिखिए। यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई हो तो आप सीसी लिखकर भेज सकते हैं हमारे पास। बताएं। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बताइए तो आज आप लोग भी और सारे बच्चों को जोड़ लीजिए, ठीक ना। हाँ ग्रुप में और भी सबको जोड़ते रहिए, सारे बच्चों को जोड़ लीजिए ग्रुप में, जल्दी जल्दी सबको जोड़ लीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, उनको हम आपके नाम से सेव, उनके नाम से सेव कर लिया जाएगा। और सारे लोगों को जोड़िए, कम से कम 80-90 लोगों को जोड़ लीजिए आप लोग। इतनी पावर तो होनी चाहिए यार आप लोगों के पास, है जबकि फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है। अब क्या, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ हमें आप ये बताइए जरा सर, केमिस्ट्री की जो क्लास है वो आपको टफ तो नहीं लग रही है? इंटरमीडिएट आप इंटर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, हाई स्कूल नहीं, आप इंटर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप अभी वीडियो जब खत्म हो जाएगा इसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या केमिस्ट्री की क्लास टफ तो नहीं लग रही है, केमिस्ट्री क्लास इजी है कि नहीं है, बताएंगे आप कमेंट करके बताएंगे केमिस्ट्री क्लास आपको इजी लग रही है कि नहीं लग रही है। एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री बन गया है कि नहीं बन गया है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। या अगर कोई और सुधार करना होगा तो वो भी बताइएगा, हम उसमें सुधार भी करेंगे। केमिस्ट्री की क्लास आपको इजी लग रही है कि नहीं लग रही है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नोट्स आपको देखिए कुछ भेजा जाएगा, ठीक ना। जो कुछ नोट्स है हमारे पास, मान लीजिए अणु परमाणु का जो नोट्स है उसको हम भेज देंगे, लेकिन ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप खुद से लिखिएगा। और अणु सम अणु और विषम अणु ये सारी चीजें भी आप खुद से लिखिएगा, ठीक ना। हाँ नोट्स लिखने के बाद फिर उसको भेजिएगा, हम देखते हैं, चेक करेंगे फिर जो है। तो आज जिनका देखिए नोट्स भेजा गया था हमने उनका नाम ले लिया। मान लीजिए अगर कोई छूट गए हैं तो वो बुरा नहीं मानेंगे, ठीक ना। हाँ उन लोगों को भी तहे दिल से उनका भी स्वागत है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।